फिर इसके साथ साथ जैसे डे 65 तक हम इसको समाप्त कर लेंगे, आज डे 49 है, डे 65 तक पूरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट था 100 डेज का। 100 डेज में 65 डेज आपको ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद बचेंगे आपके 35 दिन, ठीक है, 35 दिन बचेंगे। 35 दिनों में आपको सिर्फ टेस्ट लगाना है। तो आप किसी भी कोचिंग का ले सकते हो, आप खुद से लगाइए। मैं सजेस्ट आपको करूंगा विजन का ही टेस्ट लगाइए। काफी टफ होता है, लेकिन यहाँ से आपको अपनी तैयारी के लिए बार बार, क्योंकि गलतियां ज्यादा करोगे, क्योंकि विजन टेस्ट टफ है, गलतियां भी होंगी। जब गलतियां होंगी तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप क्वेश्चन को हल करने की स्थिति में हो जाओगे। यूपीएससी के एक्चुअल एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी दिखेगी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे पॉलिटी आपने समाप्त कर ली तो मैं पॉलिटी बता दूंगा कि आपको पहला नंबर टेस्ट, दूसरा नंबर टेस्ट, इसके बाद सीधे 8 नंबर 9 नंबर टेस्ट, 10 नंबर टेस्ट। मुझे पता है कहाँ कहाँ पर पॉलिटी के टेस्ट, सारे टेस्ट एक बार में ही आपको लगा लेने। फिर इकोनॉमी आपको लगाना है तो इकोनॉमी के सारे टेस्ट एक बार में बता दूंगा। इसी तरह से सारे सब्जेक्टों को आपको पढ़ के खत्म करना है तेजी से, ठीक। और टेस्ट लगाओगे उससे बढ़िया इसको भी करना है। तो इसके साथ साथ पीट आपको यूपीएससी पीवाई की जरूरत, 2 चैप्टर इसके पढ़ने, 2 चैप्टर इकोनॉमी के, इसको भी वही करना है। इसके बेसिक को निकाल करके, ये बेसिक है, आप कहीं से दृष्टि की बुक ले लीजिए, कहीं से भी आप इसको ले सकते हो। मेरे हिसाब से आप इसको जो है ज्यादातर कोशिश करिए कि बेसिक बुक साथ में विजय 365, ठीक है, इस समय। बाकी करंट आप पहले से पढ़ चुके हो तो कोई बात ही नहीं। तो ब्रिटेन 365 जो है, जैसे आप लोग पीटी 365, उसकी इंडेक्स निकाल लेना। उसके इंडेक्स में जो चीजें करंट में चल रही है वही सवाल बनेंगे, तो उनका बेसिक बस आपको उठा के यहाँ से पढ़ लेना है बस, ठीक, इतना ही करना है, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, अशोक का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 49 है और डेली टारगेट में आज हम कुछ टॉपिक्स आपको फिर बताएंगे और आपको उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलते हैं सीधे। तो मैथ में आपको सीसैट में मैथ में मैंने कुछ चैप्टर्स आपको बताए थे, जिसमें से 17 चैप्टर हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। ये दोबारा में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने डाटा इंटरप्रिटेशन तक कर लिया वो 7 नंबर टॉपिक। आज आपका मैथ का टर्न है, मतलब आज रीजनिंग नहीं दी जाएगी, आपको केवल मैथ देंगे। तो इसमें रेशियो और प्रोपोर्शन आपको पढ़ना है। इसकी दोस्तों जैसे आपने पहले पढ़ा है जहाँ से, सेम उसी के क्वेश्चन को निकाल करके आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। तो आज आपको जो है क्या कर लेना है, रेशियो और प्रोपोर्शन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक। इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस मत छोड़ना दोस्तों, क्योंकि जिनका मैथ कमजोर है उनको कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग और मैथ के भी, मैथ ऐसा नहीं कि मैथ कमजोर है तो बिल्कुल नहीं आती। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक्स निकाल लोगे, एलसीएम एंड एचसीएफ का निकाल लोगे, फ्रैक्शन निकाल लोगे, परम्यूटेशन कम्बिनेशन हो सकता ना आए, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इनको निकाल करके अगर करोगे तो मुश्किल से, जैसे मान लो 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से जो है आप किसी भी तरीके से 10 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। खोज कर करना है, गलत क्वेश्चन नहीं करने, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो ऐसे आपको तीनों चीज़ें, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ, रीजनिंग, तीनों को साध के चलना है। तीनों को साध के चलोगे तो आराम से आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा, आपको घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ रीजनिंग में हमने पजल तक कर लिया था, लेकिन रीजनिंग आज देना नहीं है, 2 चैप्टर और बचे, कल इसको समाप्त करके रीजनिंग आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर मैथ बचेगा तो उसको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक। चलते हैं सीधे एनवायरमेंट में। तो एनवायरमेंट में आपको मैंने 6 चैप्टर बता चुका हूँ, मतलब 6 चैप्टर आपको बोल चुका हूँ कि आप कर चुके होंगे। तो इसमें मैंने आपको बोला था कि दृष्टि की पुस्तक को आधार बनाना है, प्लस पीटी 365 विजन, जो अगर साल भर करंट अफेयर नहीं पढ़े उनके लिए बता रहा हूँ पीटी 365। अगर वो साल भर पढ़े हैं तब तो उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं, कि वो अपने साल भर करंट अफेयर को बस रिवीजन के तौर पे जब आप करें तो इसके दृष्टि की बुक से या किसी और बुक से आप करना चाहो तो इन चैप्टरों को जरूर पढ़ लें, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक। तो अगर आप जैसे साल भर करंट अफेयर नहीं पढ़े तो पीटी 365 आप निकालें, उसकी इंडेक्स है, उसकी इंडेक्स को निकालें। इंडेक्स में जो चैप्टर दिए उनको पढ़ना है, तो उसको पढ़ने से पहले इन चैप्टरों को जरूर देख लेना है, ये सारे चैप्टर 12 के 12, ठीक। तो इसमें देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पढ़ लिया था पर्यावरण और इसके घटक, आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा। फिर जैवमंडल एवं बायोम, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब इकोलॉजी या इकोसिस्टम, ठीक, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ठीक। फिर इकोसिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में दिया है। फिर उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में जो पदार्थ हैं उसका संचरण कैसे होता है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि संचरण कैसे होता है। फिर पर्यावरण अनुकूलन कैसे होता है, ठीक है, पर्यावरण में जीव कैसे अनुकूल कर जाते हैं, ठीक है, जंतु पेड़ पौधे कैसे अनुकूलित हो जाते हैं। आज आपको पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, यहीं से सवाल बनते हैं बहुत ज़्यादा। पर्यावरणीय प्रदूषण, और 8वां चैप्टर है जैव विविधता का संरक्षण। इसमें नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये आपको कवर करना है 3 चीज़ें। और टाइगर रिजर्व, TR से टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये जो कभी कभी क्या होता है, जैसे नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो नेशनल पार्क के अंतर्गत ही वहाँ पर संख्या मान लो टाइगर की ज़्यादा है तो टाइगर रिजर्व भी वहीं पर घोषित कर दिया जाता है कि यहाँ पर टाइगर है, इसको संरक्षित करना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको भी टाइगर रिजर्व घोषित किया जा सकता है। हो सकता है कि नेशनल पार्क में हाथी ज़्यादा मिले तो एलिफेंट रिजर्व घोषित किया जा सकता है, एलिफेंट प्रोग्राम चला था ना, ठीक है। इसी तरह किसी भी जानवर को जो वहाँ पर पाए जाते हैं उनकी संख्या किसी तरीके से पॉल्यूशन के कारण या किसी और कारण से कम हो रही है तो उनको संरक्षित करना है, तो उसी को नेशनल पार्क को भी घोषित किया जा सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी किया जा सकता है। तो आपको टाइगर रिजर्व जरूर पढ़ना है, ठीक, इतना आपको करना है। तो 2 चीज़ें आपको अच्छे से करनी है, तो ये बहुत अच्छे से दोस्तों पढ़ लेना, यहीं से सवाल बनते हैं। तो ये 2 चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टरों में यही है, क्योंकि प्रैक्टिकली यहीं से सवाल बनते हैं, ठीक। तो चलते हैं आगे। साइंस एंड टेक में आपने 4 चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। बायोटेक्नोलॉजी, इसमें मैंने बोला था कि आपको बायोलॉजी का बेसिक पता होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी, इससे सवाल हर साल बन रहे हैं दोस्तों। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से भी बनते हैं। अब आपको जो है 5वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय आप देख रहे हो नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो इसको फोकस रहें। तो ऊर्जा संबंधी जो टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी उसको पढ़ना है। तो आज आपको जो है
ये 5वां चैप्टर पढ़ना है, फिर इसके साथ साथ नैनो टेक्नोलॉजी को भी देखना है, ठीक, 2 चीज़ें। फिर इसके बाद रोबोटिक्स, एआई, ये सब चीज़ें, तो 2 चैप्टर इसके पढ़ने हैं, 2 चैप्टर इकोनॉमी के। इसको भी वही करना है कि इसके बेसिक को निकाल करके, ये बेसिक है, आप कहीं से दृष्टि की बुक ले लीजिए, कहीं से भी आप इसको ले सकते हो। मेरे हिसाब से आप इसको जो है ज़्यादातर कोशिश करिए कि बेसिक बुक, अब साथ में विजन 365, ठीक है, इस समय। बाकी करंट आप पहले से पढ़ चुके हो तो कोई बात ही नहीं है। तो विजन 365 जो है, जैसे आप लोगे पीटी 365, उसकी इंडेक्स निकाल लेना है। उसके इंडेक्स में जो चीज़ें करंट में चल रही हैं वहीं से सवाल बनेंगे, तो उनका बेसिक बस आपको उठा के यहाँ से पढ़ लेना है बस, ठीक, इतना ही करना है, ठीक। फिर इसके साथ साथ जैसे डे 65 तक हम इसको समाप्त कर लेंगे, आज डे 49 है, डे 65 तक पूरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट था 100 डेज का। 100 डेज में 65 डेज आपको ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद बचेंगे आपके 35 दिन, ठीक है, 35 दिन बचेंगे। 35 दिनों में आपको सिर्फ टेस्ट लगाना है। तो आप किसी भी कोचिंग का ले सकते हो, आप खुद से लगाइए। मैं सजेस्ट आपको करूँगा कि विजन का ही टेस्ट लगाइए। काफ़ी टफ होता है, लेकिन यहाँ से आपको अपनी तैयारी के लिए बार बार, क्योंकि गलतियाँ ज़्यादा करोगे, क्योंकि विजन टेस्ट टफ है, गलतियाँ भी होंगी। जब गलतियाँ होंगी तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को हल करने की स्थिति में हो जाओगे। यूपीएससी की एक्चुअल एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी दिखेगी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे पॉलिटी आपने समाप्त कर लिया तो मैं पॉलिटी को बता दूंगा कि आपको पहला नंबर टेस्ट, दूसरा नंबर टेस्ट, इसके बाद सीधे 8 नंबर, 9 नंबर टेस्ट, 10 नंबर टेस्ट। मुझे पता है कहाँ कहाँ पर पॉलिटी के टेस्ट है, सारे टेस्ट एक बार में ही आपको लगा लेने। फिर इकोनॉमी आपको लगाना है तो इकोनॉमी के सारे टेस्ट एक बार में बता दूंगा। इसी तरह से सारे सब्जेक्टों को आपको पढ़ के खत्म करना है तेजी से, ठीक। और टेस्ट लगाओगे उससे बढ़िया इसको भी करना है। तो इसके साथ साथ पीट आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं डेली। अब आपको मैं जो बोलूँगा कि 30 क्वेश्चन लगाइए। अभी तक पहले शुरू में मैंने 5-10 बोले थे। शुरू में तो मैंने एक ही बोला था कि एक जो है यूपीएससी क्वेश्चन 1 घंटे लगा कर देखना है आपको। फिर मैंने उसको बोला कि 5 से 10 लगाइए प्रैक्टिस में। फिर मैंने 10 से 20 कर दिया इसको। आज मैं आपको बोला 30 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करनी, ठीक है। इतना आपको तेजी से खत्म करना है। तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, बढ़िया से खत्म करते हैं इसको बहुत तेज़ी से, और चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। फिर इसके बाद आराम से हम लोग तैयारी करेंगे आगे की मेंस की, ठीक है। प्री निकलेगा तो मेंस की तैयारी तो होनी है ना दोस्तों। कमेंट किया करिए दोस्तों। तो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।